यूएई के सदर जो हैं वो आज अचानक इंडिया पहुंच गए। अभी जब बात करें तो वो इंडिया में है, यानी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, और उनकी जो है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान जो है किसी ग्लोबल लीडर को लाहौर, कराची, क्वेटा वेलकम करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? सऊदी अरबिया को बिल्कुल सही से एकदम अंदर दिमाग के नसों में समझ में आ चुका है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, इस्लाम, मजहब, जज्बा ईमान, जज्बा कुरान और जज्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी चीजों घर के अंदर। अभी हमें अपने देश को खूबसूरत बनाना है और इकोनॉमिकली हमको उसको बूस्ट करना है। बहुत खुशखबरी वाली बात है। और दोस्त के मुंह में चंदन है और दुश्मनों के मुंह में कालिक है, वो भी सुअर का कालिक है। सुअर का गू लग जाए दुश्मनों के मुंह में, जो बहुत अभद्र टिप्पणियां किया करते थे। तो अभी हमने देखा कि MBZ जो है, मोदी जी खुद जाएंगे उनको ऑनर करने के लिए, उनको एयरपोर्ट से विजिट करने के लिए, और उसके बाद फिर साबरमती आश्रम जो एयरपोर्ट है वहां से लिया जाएगा। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी गुजरात ग्लोबल समिट जो है गांधीनगर में, उसको अटेंड किया जाएगा। और उसके बाद अहमदाबाद में कमल के फूलों की बारिश होगी, जय श्री राम के नारे होंगे, हर हर महादेव के नारे होंगे, एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम का नारा होगा। और पूरे के पूरे इस्लामिक कपड़े में, इस्लामिक लिबास में MBZ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ सबको नमस्कार करते हुए मिलोनी की तरह और ऋषि सोनक की तरह दिखाई देंगे। और फिर से एक बार MBZ जी को हम लोग देखेंगे जय श्री राम बोलते हुए, क्योंकि ब्रिटेन में एक लेक्चर में उन्होंने जय श्री राम कहा था, वो क्लिपिंग अभी भी मेरे पास है, और बड़ी खुशमिजाजी से कहा था। एक तरफ हमारी मीडिया यहाँ पर चीखें मार रही है, रो रही है कि भाई मुसलमान होने के बाद भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हमारे पाकिस्तान वाले सिंसियर ही नहीं है अपने मुल्क के साथ। ये तो खुद चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बाहर के मुल्क में हो। ये तो अपने मुल्क में बिजनेस नहीं करना चाहते। आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा। इंडिया के आप चेक कर सकते हैं कि सर उनके लोग उनकी तरक्की कहाँ से कर ले। IT का ले लें, किसी भी प्रोफेशन में देख लें। अब उन्होंने 60% ईंधन, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ जो ना 60% उस पर ले आए हैं इलेक्ट्रिक पे, और 40% उनका जो ईंधन है ना वो सिर्फ बचत आ रही है। तो सर देखें, वो मेहनत कर रहे हैं ना, हम सिर्फ क्या रह गए हैं, सिर्फ हम चीखने और पुकारने में रह गए हैं। जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, ठीक है जी, वो कहते हैं जी कि हम वी आर मेकिंग गुजरात एज ए राइजिंग प्लेस। सो द टर्म इज राइजिंग गुजरात। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर मोदी देखें, गुजरात एंड यूपी ये दो स्टेट्स हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, एंड दे वांट टू टेल द अदर इंडियन ऑडियंस दैट लुक दीज मॉडल्स, इन मॉडल्स को देखें और हम देखें कैसे काम कर रहे हैं। गुजरात को भी हमने उठाया, यूपी को भी हम उठा रहे हैं, और दोनों जगह के ऊपर ख़ास तौर पे BJP एंड RSS के स्ट्रॉन्ग लोग बैठे हुए हैं। सो मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आपका रिलीजियस एजेंडा ज़रूर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मेक श्योर आपका जो रिलीजियस एजेंडा है वो आप ज़रूर करें उसमें कि जी, जैसे हमारे मौलवियों ने जहाद की बात की, लेकिन दे नेवर स्पोक अबाउट जो कि हमें इकोनॉमी कैसे करनी है। उन्होंने इस चीज़ पर, नरेंद्र मोदी बेशक इज़ मेकिंग इंडिया अ हिंदू इंडिया। इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया वांट इट, लेट इट बी। दिस इज़ व्हाट एज ए डेमोक्रेसी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? लेकिन साथ में वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो लोगों को रोजगार की बात कर रहे हैं। अगर वो मोदी को प्रेफर करे तो वो मुसलमान ही नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कहते मुसलमान नहीं है, लेकिन इसके ईमान की कैफियत है इसकी कि उसके अंदर कितना ईमान का तकाजा है, क्या मामलात हैं। जो कह रहा है मोदी को प्रेफर कर, मोदी को आना चाहिए, अब वो रहे हिंदुस्तान में रहा तो मोदी को प्रेफर कर रहा है, हालांकि उसको नहीं करना चाहिए। ये क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए क्योंकि हम तो मुसलमान हैं। मुसलमान है तो वो उनके अपने प्रधानमंत्री है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो क्यों ना करे? देखें जी, वो चाहे उनके अपने हैं जो भी हैं, हमें मुसलमान को ही करना चाहिए। जो मुसलमान उधर को लीडर है या उनकी पार्टी का कोई बंदा है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, ऊपर आए। जो वहाँ पर जितने भी हिंदू हैं सबको बाइकआउट करना चाहिए।
देखें जी सब मैं सबकी बात नहीं करता कि सब हिंदुओं को बाइकआउट करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ उसको बॉयकॉट करना चाहिए कि ताकि हमारे बंदे जो ऊपर आए, मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे, क्या ज्यादती हो रही है, क्या ज्यादती हो रही कुछ हो रहा है, कितना कुछ मुसलमानों के साथ कश्मीर में कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ते हैं मार देते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। है? कश्मीर बहुत खुश है अभी। खुश है? किसने कहा आपसे? आपने रिसर्च नहीं की, वो आपका है, आपने रिसर्च नहीं नहीं अबाउट इट, मैं जानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। यू नो अबाउट कश्मीर? Yes, क्योंकि कश्मीर, व्हाट डू यू नो अबाउट कश्मीर? देखें जी कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। कश्मीर में जब मर्जी वो पकड़, जिसको मर्जी पकड़ते हैं मार देते हैं। G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? G20 की आई डोंट नो। डोंट नो अबाउट इट। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई है। आपको पता दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? देखें जी मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं जानता। आप सिर्फ ये जानते हैं कि जुल्म हो रहा है। मुस्लिम दैट्स वी आर ऑल ब्रदर्स। We are all brothers, हाँ ठीक है, नो डाउट ब्रदर्स तो है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज ही आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्यों भाई? निकाल रही हैं हमें बाहर। नहीं वो निकाल इसीलिए रही है ना कि हमारे करतूत अच्छे नहीं है ना। तो उनके ताल्लुकात भारत के साथ क्यों अच्छे हैं? भारत के साथ क्यों अच्छे हैं? तो उनके मामला बेहतर हैं उन बंदों। मामला बेहतर क्यों बेहतर है? अभी उनके खिलाफ बोले ना, देखे किन के खिलाफ बोले? वो हमारी मुस्लिम कंट्री। देखे जी ये वही बात आ गई कि हमारा ईमान का तकाजा हर बंदे का अपना है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कह सकते 100% बंदे तो उसमें कसरत जो वो दूसरे हैं, उनके ईमान का कम है। नॉन मुस्लिम्स के साथ रिलेशन नहीं रखने, आप ये क्या? क्यों नहीं बिल्कुल नहीं, रिलेशन रखना चाहिए। हाँ ऐसी कोई बात नहीं, रिलेशन रखें, जहाँ पे जुल्म है उसके खिलाफ बात करें। जुल्म है तो अभी तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा अच्छा कहते हैं, वर्ल्ड के टॉप लीडर वो बन गए हैं। जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को फैसिलिटीज दी है वो सबको पता है। मुसलमानों को फैसिलिटी दी? क्या मुसलमान नहीं मिल रहा वहाँ? क्या फैसिलिटी दी उन्होंने मुसलमानों क्या को? नहीं मिल रहा वहाँ? मैं वही आपसे पूछ, तो वो ज्यादतियाँ कर रही है उनकी तंजीमें। नहीं मिलती वहाँ उनको? बिजली का तो ठीक है, बिजली मिल रही है उनके मुल्क, पानी नहीं मिलता, मिलता है, फिर मिलता सब कुछ मिलता है, क्यों नहीं? मस्जिदों में जाते हैं वो, इजीली जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सब कुछ करते मारते हैं उनको, वो क्या मस्जिदों में जाके तो वो मारते हैं उनको, नमाज। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है, वो लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में है, सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। मुझे पता है, ठीक है, लेकिन सबसे बढ़ गई। हिंदुओं से कम है, फिर भी हिंदुओं सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है ना। हाँ जी, तो अभी हिंदुओं से कम है ना, जिस तरह हमारे यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। तो वो कम हो गई है यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पे क्रिश्चियनों के साथ क्या करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है ना। सर ये तो रिपोर्ट्स है, ये तो ऑफिशियल लेवल पे कि माइनॉरिटीज का क्या हाल है, ये तो अभी मैं आप खुद रिसर्च कर लीजिए। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना नहीं चाह रही, व्हाट डू यू से, नहीं आपसे जो मैंने पूछा, आस्क मी, आपको सवाल पूछे ना, क्या पूछना चाहती है आप? जो बेसिक सवाल समझ नहीं आ रही, मुझे देखे आपने सवाल पूछा क्या है, सवाल आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आया जो आपने पूछा है, तो आपने जवाब दिया है, पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया आपको। आपने जवाब दिया है, तो आपके पास जो नॉलेज थी वो आपने मेरे साथ शेयर की है, मेरे पास जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। जी, एनी मोर क्वेश्चन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मंगलवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2023 के लिए अहमदाबाद पहुंचने पर संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का जोरदार स्वागत करते हुए लोगों की एक झलक साझा की। पीएम मोदी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अहमदाबाद में रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग यूएई के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के काफिले पर जयकार करने और हाथ मिलाने नजर आए। इसमें स्थानीय कलाकारों ने दोनों नेताओं के जोरदार स्वागत में सड़कों पर लोग नृत्य और गीत प्रस्तुत किए। एक्स पर पीएम मोदी ने गर्मजोशी से वेलकम की एक क्लिप साझा की और इसे एक संदेश के साथ टैग किया जिसमें लिखा था, अहमदाबाद के लोगों ने मोहम्मद बिन जायद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उन्हें भाई बताते हुए कहा कि उनका भारत में होना सम्मान की बात है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट शुरुआत 2003 में हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी राज्य के चीफ मिनिस्टर थे।